औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीच के साथ मैं हूं शामुल हक। हमारे साथ मौजूद होंगे मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, पोमिस्ट हैं, इल्म अदद के एक्सपर्ट हैं, इल्म जफर के एक्सपर्ट हैं, दौद जी दौद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम एहतशाम, आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। अगर मैं कुछ मिस कर गया इंट्रोडक्शन में कि उसके बारे में भी आप खुद भी बता सकते हैं। रूहानियत पे भी इनका अच्छा बूर है। दौद साहब, ये बताइएगा, ये जादू टोना ये क्या चीज होती है? लोग यकीन नहीं रखते और मैं खुद भी सच्ची बात करूं तो मैं भी इस पे यकीन नहीं रखता। ये क्या क्या है कि जादू टोना, और इससे कैसे बचा जा सकता है? एहतशाम, बहुत अच्छी बात की और आपने मेरे दिल की बात कर दी है कि जी लोग यकीन नहीं रखते। बड़ी मजे की बात की है आपने। अक्सर लोग जिस तरह के आपका सवाल है कि जी जादू पे यकीन रखते, अक्सर लोग जिन्नात पे भी यकीन नहीं रखते। और मेरे ख्याल में लोग कहते हैं कि जी हमने जिन्नात नहीं देखे, हम यकीन क्यों रखें। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ कि अगर आपने कुरान पाक पढ़ा हुआ है तो कुरान पाक में एक पूरी की पूरी सूरत जिन के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो बंदा ये कहे कि मैं जिन्नों पे यकीन नहीं रखता, तो वो इनकार सिर्फ जिन्नों का नहीं बल्कि कुरान का भी करता है। तो सबसे पहले तो उसको अपनी तौबा इस्तगफार कर लेनी चाहिए कि कुरान में सूरह जिन पूरी की पूरी है और जिन्नात एक कबीला है और जिन्नात के ऊपर जो है वो कुरान पाक और पूरी किताब नाज़िल हुई है। जज़ा और सज़ा का फैसला जिन्नात के ऊपर भी होगा। नबी करीम ठीक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिन्नात जो है वो ईमान लेकर आए। अच्छा, अब दूसरी बात, जादू की अगर बात करते हैं तो कुरान पाक में सूरह फलक और सूरह नास का बड़ा अच्छे तरीके से तज़किरा हुआ है, जिसमें वाज़े तौर पे है कि या अल्लाह पाक मैं पनाह मांगता हूँ जो गिरहों पे पढ़ पढ़ के फूंकते हैं हसद करने वालों पर। बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ का बता दिया गया है कि जादू की इब्तदा किससे होती है। जिसको ये नहीं पता कि जादू की इब्तदा किससे होती है, उसको आगे कैसे चलेगा। जादू की इब्तदा का तल्लक हसद, बुग़्ज़ और कीना से है। जो बंदा ज़ाहरी तौर पे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इतना काबिल नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं रखता किसी को नुकसान पहुंचाने की, वो बंदा रूहानी हथकंडे इस्तेमाल करके आप लोगों के कारोबारी मसाइल, बंदिश, औलाद की बंदिश, जादू, जिन्नात और सेहत, इन तमाम शोबों के ऊपर जादू के जरिए बंदिश लगाकर अपनी दिल की तस्कीन हासिल करके बुग़्ज़, हसद और कीना की बुनियाद बनकर अपने मामलात को इस्तेमाल करता है और दिली सुकून हासिल करता है। हारूत और मारूत दो फरिश्ते जो कुरान पाक में जिक्र है उतारे गए कि वो जादू सिखाते थे और मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो इख्तलाफ डालते थे। मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो जो रंजिशें डालते थे और उनका कहना था कि हम सिर्फ इम्तिहान के लिए आए हैं। और यहूदी जो है वो जादूगर, जादू के ऊपर बड़ा ईमान रखते हैं। और जादू की अगर मैं बात करूं, जो दज्जाल आएगा एक बहुत बड़ा जादूगर होगा और दज्जाल जो है वो अपने हाथ पे दरख्त उगाना और तेल निकालना ऐसे ऐसे करतब करेगा। इसीलिए जो है यहूदी उसके इंतज़ार में बैठे हैं कि एक बहुत बड़ी सलाहियतें और ताकतें अल्लाह ताला ने उसको दी हुई हैं। जिस तरह शैतान को बहुत बड़ी जो है ताकतों के साथ इस दुनिया में भेजा, इसी तरह जो है दज्जाल जो है वो भी एक जादू की ही एक सीरीज है। ठीक। अच्छी, एक अगर दीवारों पे लिखा होता है बंगाली जादूगर और काले जादू का एक्सपर्ट, ये क्या होते हैं? ये जो बंगाली जादू होता है ये क्या होता है, और ये जो काला जादू होता है ये कौन लोग करते हैं और ये किस पर्पस के लिए होता है और इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो, जो लोग शैतानी कलाम के जरिए नेगेटिव चीज़ों को बुलाते हैं, यानी कि शयातीन को बुलाते हैं, उसको जादू ही कहते हैं। अच्छा, जादू की किस्में हैं मुख्तलिफ, जिस तरह काला जादू, सुर्ख जादू, पीला जादू और मिस्री जादू और बंगाली जादू। इसी तरह इनके इलाज जो है वो कुरान और शरीयत से भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं मिस्री जादू की बात करूँ तो यहाँ पे वो फ़िरौन, नमरूद, शदाद और हमान का लफ्ज़ों का लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर बंगाली जादू की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हिंदुओं का और मुख्तलिफ मंत्र तंत्र चलते हैं। मिस्री जादू इसी तरह जो है पाकिस्तान, एशिया में भी चलते हैं जादू। तो इनकी मुख्तलिफ किस्में हैं जिनको करके के बंदे के ऊपर बद असरात डाले जाते हैं। बेसिकली ये ऐसे शिरकिया कलाम पढ़े जाते हैं
जिससे शैतानी ताकतों को बुलाकर बंदे के ऊपर उन चीजों को मुसल्लत करके ज़ाहरी और रूहानी रुकावटें डाली जाती हैं। इसका ठीक। बेहतरीन हल ये होता है कि आप सुबह और शाम की मसनून दुआएं पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो हमारे लिए बेहतरीन नमूना हयात है, उसको मिशाल राह बनाकर आप अपने सुबह और शाम के ऐसे मसनून अमाल करें, पानी के ऊपर दम करके पिएं। और सबसे पहले तो आपको यही पता नहीं हो कि आपके साथ जादू की अलामात क्या हैं, तो आप ऐसे इसका इलाज भी नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। और आप अलामात के बारे में लाज़मी बताएँ कि अलामात हैं क्या? देखो, जादू की मुख्तलिफ अलामात में से सबसे वाज़ेह और अच्छी जो अलामात हमें जो है हमारे इसमें रोज़ाना के प्रोफेशन में देखने को मिलती हैं, सबसे पहले तो ये है कि बंदे को ख्वाब अजीबो-गरीब आते हैं। ख्वाब में उड़ता है, ख्वाब में सांप देखता है, छिपकली देखता है, जिस्म के ऊपर टक लगते हैं, कपड़ों का कट जाना, हर वक़्त जिस्म का वज़नी रहना, कंधों पे दबाव, खिंचाव, आँखें खिंची रहना, किसी से बात करने को दिल ना करना, घबराए रहना, कमरे में बंद रहना, जिस काम में भी हाथ डालना वो काम खराब हो जाना, कामों में रुकावटें, घरेलू मामलात में नाचाकी, मियाँ बीवी में नाचाकी, बुग़्ज़, हसद और कीना की वजह से लोग आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे, आपके हालात खराब करेंगे, इस तरह की सारी कैफियत चलेंगी। आपका हर वक़्त कंधे वज़नी रहेंगे और आपका खाने को दिल नहीं करेगा, 2-2 दिन भूखे रहेंगे। इस तरह की अलामतें जादू की अलामात में होती हैं। बाज़ का तो लोग जादू के ज़रिए इतना असर डालते हैं कि बंदे के ऊपर हाज़री का अमल हो जाता है, यानी जिन्नात की हाज़री हो जाती है। अगर आप उस मरीज़ के ऊपर कलाम पढ़ेंगे, जब कलाम पढ़ेंगे तो उनके ऊपर जिन्नात हाज़िर हो जाएँगे और उसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। और अगर किसी के ऊपर जिन्नात का मसला हो, जादू का मसला हो या जिन्नात का असर हो, तो मेरे पास हांडी का अमल है, चिराग का अमल है, जिसको करके ऐसे मरीज़ जो कि लाइलाज होते हैं, उनका इलाज करके उनको अल्लाह ताला शिफा बख्शते हैं। ठीक। अच्छा दोस्त साहब, ये जिन्नात का और जादू का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या जादूगरों के पास जो होते हैं ये इन्होंने जिन्हें भी इन्होंने रखे होते हैं, ये क्या मामला होता है? देखो, जादू करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कई लोग जादू तवीज़ात के ज़रिए कर लेते हैं, कई लोग जादू जो है जिन्नात के ज़रिए भेजते हैं, कई लोग जादू जो है मुख्तलिफ अशिया सदक़े की चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं मुख्तलिफ, उनका इस्तेमाल करके जादू करते हैं लोग। ठीक। अच्छा जिन्नात के बारे में हमें बताएँ, जिन्नात मुसलमान तो ज़ाहिर है, मुझे मेरे इल्म में कि मुसलमान भी होते हैं। क्या जिन्नात के बाकी मज़हबों से भी ताल्लुक होता है? जिन्नात का क्या? बाकी जिन्नात का ताल्लुक मज़हब वाइज़ सारे जिन्नात मुसलमान होते हैं और मज़हब से भी ताल्लुक होता है उनका? नहीं, नहीं, जिन्नात के मज़ाहब होते हैं। कई जब हमारी जिन्नात से बातचीत होती है, तो वहाँ पे कई जिन जो है यहूदी कबीले से होते हैं, कई जिन्नात ईसाई कबीले से होते हैं, कई हिंदू होते हैं, सिख होते हैं। ये आप इसी तरह की मिसाल ले लो जिस तरह चलता-फिरता इंसान है। कई इंसान मुसलमान होते हैं, कई यहूदी होते हैं, कई सिख होते हैं। तो जिन्नात के कबीले भी होते हैं और जिन्नात की ज़ुबानें भी होती हैं। अच्छा फिर इसका मतलब सारे जिन्नात अहले किताब नहीं होते? जिन जितने भी सब अहले किताब नहीं है, कई कोई भी हो जिन्नात सकता है? अहले कताब होते हैं, कई जिन्नात सितारा परस्त होते हैं, सितारों को मानते हैं, और जिन्नात अहले किताब होते हैं। जो मुसलमान जिन्नात होते हैं वो अहले किताब ही तो होते हैं। ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जो लिखा होता है महबूबा आपके कदमों में, दीवारों पे लिखा होता है, ये क्या मामला होता है? महबूबा कदमों में कैसे आती है? ये भी हमें बता दें आज। ये जो जाली लोग आमलीन हैं जिन्होंने अपना गुजर बसर करना है आम सादा लोग इंसानों को लूट के, तो जारी बात है जिस तरह आप अच्छे से अच्छे स्पेशल डॉक्टर के पास जाएं तो वो अच्छी तशखीस करने का अच्छे पैसे लेता है और इलाज भी करता है। और अताई डॉक्टर भी आपको गली मोहल्ले में मिल जाएंगे जो आपको 50 रुपए की पुड़ी बना के दे देंगे और कहेंगे इससे शिफा होगी। तो मुआशरे का हिस्सा है, अच्छे लोग भी हिस्सा है, बुरे लोग भी हिस्सा है। तो बदनामी हर किसी के हिस्से में आती है, किसी के हिस्से में नहीं आती। जो अच्छे लोग इलाज करने वाले हैं, इलाज मालजा करने वाले हैं, वो भी मौजूद हैं, और जो महबूब कदमों में रख रहे हैं तो वो भी मौजूद हैं। जिस तरह अच्छे डॉक्टर जो है अच्छा इलाज करते हैं, इस तरह अताई डॉक्टर भी मौजूद हैं जो बंदे को जो है वो अच्छा खासा चूना लगा देते हैं और बंदा कहता है कि हम तो डॉक्टरों से इलाज करवाने गए थे तो अपनी जेब भी कटवा के आ गए। ठीक। अच्छा जिन्नात से बचने के लिए अगर कोई कलाम आप सजेस्ट करें हमारे देखने वाले नाजरीन को, क्या उन्हें पढ़ने चाहिए कि जिन्नात के असरात से बच सकें? जिन्नात से बचने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुजर्रब अमल है, पढ़ना चाहिए। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए पढ़नी चाहिए।
और सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा सुबह और शाम की मसनून दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मंसूब है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, हिफाजत के लिए पढ़नी चाहिए, उससे बंदा बच जाता है। सुबह के टाइम उठ के पानी के ऊपर दम करके कुछ ना कुछ सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए, आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर पढ़ के दम करके जरूर पढ़नी चाहिए। और खासकर किसी ना किसी ऐसे मुस्तनद अमल का पीछे आपके या किसी ऐसे बुजुर्ग या वलीउल्लाह का हाथ होना चाहिए। जिस तरह बंदा किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए तो उसका बैकग्राउंड देखता है, इसी तरह किसी अच्छे अमल के पास जाए तो देखना चाहिए कि ये बंदा जो है शरीयत का पाबंद है कि नहीं है, या वो किस तरह के मामला जो है उसके रखता है। ये सारी चीजें जो है उसको देखनी चाहिए। ठीक, अच्छा दो चीज ये बताएं, दो साहब, अगर कोई जिन्नात का किसी पे असर है और उस शख्स को आपके पास लाया जाए तो उस कितने अरसे में उसका इलाज हो सकता है और जिन से उसकी जान छूट सकती है? देखें, अल्लाह ताला ने जो है ये ताकत इंसान को दी हुई है, और किताब की ताकत जो है उसका जिक्र कुरान पाक में भी है कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त लगा हुआ था तो मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए था, तो वहाँ पे हर किसी ने कहा कि जी मैं एक दिन में ले आऊँगा तख्त मलका बिल्कीस का, किसी ने कहा मैं घंटे में ले आऊँगा, किसी ने कहा 1 मिनट में ले आऊँगा। तो वहाँ पे आसफ बरखा जो कि साहिब किताब थे, बैठे हुए थे, उन्होंने इसमें आज़म का इल्म जानते थे, उन्होंने कहा मैं आंख झपकने से पहले तख्त जो है वो पेश कर दूंगा। उन्होंने आंख झपकी और तख्त पेश कर दिया। ये अल्लाह की दी हुई ताकतें होती हैं। अल्लाह के ऊपर कामल यकीन हो तो अल्लाह ताला 1-2 दिन, हफ्ते में, 2 हफ्ते में भी शिफा देते हैं, मगर कामल यकीन और ईमान होना चाहिए और बंदे के पास ऐसे अमलियात ज़रूर होने चाहिए जिस तरह हमारे पास बुजुर्गों की तरफ से हांडी का अमल, चिराग का अमल मौजूद है। मेरी कई वीडियोस फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे मौजूद है जिसमें मैंने जिन्नात की हाज़िरी की हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि जिन्नात के किस तरह के इलाज होते हैं और किस तरह शिफायाबी होती है। ठीक, बहुत शुक्रिया दौद साहब आपके वक्त देने का, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। दौद साहब की वीडियोस का लिंक भी आपको वीडियो में देंगे, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई सजेशन हो तो दौद साहब का नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद है, उनसे आप राब्ता कर सकते हैं कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए, जिन्नात के हवाले से भी और किसी रूहानी अमल के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।